परमेश्वर अगर किसी चीज को देना चाहता है हमारे जीवन में ना, किसी चीज का निर्माण करना चाहता है, किसी चीज को सृष्टि करना चाहता है, कुछ हमें सीधा शब्द में कहने से, प्रभु अगर कोई चीज को हमारे जीवन में देना चाहता है, गाना चाहता है, तो पहले उसके बाद में उसको देख रेख करने वाला, उसको संभालने वाला कोई है या नहीं, फैमिली में कलीसिया में है या नहीं, उसको रक्षा करने वाला। जब मैं इसको दूं तो इस परिवार में उसका मूल्य क्या होगा, उस चीज का महत्व क्या होगा। अगर मैं इसको देने के बाद में इसका कोई महत्व नहीं है, इसको देखरेख करने वाला, इसको संभालने वाला कोई मनुष्य नहीं है, तो ये मेरा देना इनके लिए व्यर्थ होगा और उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग उत्पत्ति के पुस्तक को सत्यता नहीं मानते हैं, है ना। ये ऐसा है बोल के वो लोग नहीं मानते। कारण क्योंकि उससे पहले कोई मनुष्य नहीं था। किसने देखा वो सृष्टि होते हुए, किसने देखा वो परमेश्वर ने इस आवाज़ को कहते हुए, किसने सुना, है ना। क्योंकि मनुष्य तो कोई नहीं था बोल के ये उत्पत्ति के पुस्तक के ऊपर में बहुत सारा लोग विचार करता है और बहुत सारे लोग इसको इनकार करता है। ये सही नहीं है, जो लिखा है बाइबल में वो सही नहीं है बोल के बहुत सारे लोग स्वीकार नहीं करता है। लेकिन हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि प्रथम 5 पुस्तक, उत्पत्ति का पुस्तक, निर्गमन का पुस्तक, लेवी व्यवस्था, गन्ती का पुस्तक, विवरण पुस्तक, ये 5 पुस्तक जो है मूसा के द्वारा लिखा गया। और हमको पता है कि वो सिनै पहाड़ में प्रभु के साथ में, परमेश्वर के साथ में मूसा 40 दिन 40 रात वो क्या वहाँ पर उसके साथ में संगति किया। और बड़े बड़े लोग कहते हैं, बाइबल के जानकार लोग बोलते हैं कि उसी वक्त में परमेश्वर ने उसको सब कुछ बताया, क्योंकि बाइबल लिखा है परमेश्वर मूसा के साथ में जैसे मनुष्य के साथ में आमने सामने बात करता है लोग, वैसे ही परमेश्वर मूसा के साथ में क्या करता था। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब हम लोग रास्ता में क्रॉस होते हैं, रास्ता में हम लोग भेंट होते हैं, तो हम लोग बात करते हैं, अरे भैया कहाँ जा रहे हैं, बहन जी आप कहाँ जा रहे हैं, माँ पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं, दादा कहाँ जा रहे हैं। जैसे हम लोग मुलाकात होने के बाद में जिस प्रकार से हम लोग आमने सामने बात करते हैं, हमारे बातचीत में एक क्या है, एक घनिष्ठता होता है, उसी प्रकार से परमेश्वर मूसा से बात किया करता था। मूसा के साथ में परमेश्वर उसी प्रकार से आमने सामने एक दोस्त के समान, एक साथी के समान वो बात किया करता था परमेश्वर। और सिनै पहाड़ में परमेश्वर ने मूसा को सारी बातें बताया था, सारी बातें, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला, क्या क्या हुआ था, सब कुछ वो बताया था। और मूसा ने उसको लिखा, उत्पत्ति का पुस्तक भी उसी ने लिखा। और यहाँ पर सृष्टि का पुस्तक, वास्तव में उत्पत्ति का पुस्तक सब चीज का उत्पत्ति है ना, सिर्फ ब्राह्मण का नहीं। यहाँ पर हर चीज के मनुष्य की सृष्टि हुआ है, यहाँ पर पाप की सृष्टि हुआ है, यहाँ पर मुक्ति का भी सृष्टि हुआ है, संकेत हमको मिलता है, हर चीज का शुरुआत, आरंभ हमको इस पुस्तक में मिलता है। क्या है, परमेश्वर सारी चीजों को बनाने के बाद में, सारे सृष्टि करने के बाद में यहाँ पर मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में वो बताता है। 2 अध्याय का उत्पत्ति, 2 अध्याय 4 से लेकर 9 तक पहले पढ़ना चाहता हूँ। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उड़ता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो उसके बाद नीचे फिर कई सारे नदियों को उन्होंने यहाँ पर सोर्स निकाला है, 4 नदियों का। और उसके बाद में फिर परमेश्वर ने क्या है, वो अदन के बगीचा में उसको बना के रख दिया, फिर वहाँ पर आज्ञा दी, फिर आज्ञा
मानने न मानने से क्या होगा, उस बातों के साथ में आज का हमारा जो 17 पद तक है उस खंड का समाप्त होता है। तो परमेश्वर ने सब बना, जैसे आकाश पृथ्वी सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन एक काम यहाँ पर होना बाकी था। वो काम क्या है? परमेश्वर ने अब तक एक काम नहीं किया था। वो काम क्या था? पृथ्वी में कोई पेड़ नहीं उगा था, कोई वनस्पति नहीं था, कोई छोटे कोई बड़े जो हरियाली है ना वो चीज नहीं हुआ था। वो चीज पर सिर्फ एक क्या है कहने से, एक मिट्टी का एक गोला, सिर्फ मिट्टी का एक वही था सिर्फ, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसे प्रभु ने एक पेड़ या कोई भी एक वृक्ष कुछ भी नहीं किया था। इसका कारण क्या था? इसका कारण है क्योंकि उस वक्त में प्रभु ने जल नहीं बरसाया था, कोई उगा नहीं था, उसका कोई भी एक पृथ्वी में कोई हरा भरा कोई इस प्रकार का दृश्य नहीं हुआ था, क्योंकि प्रभु ने क्या वो जल नहीं बरसाया था। और जल क्यों नहीं बरसाया, क्यों नहीं उगाया? परमेश्वर ने पृथ्वी में ये जो पेड़ है, वृक्ष है, पौधे हैं, ये सब क्यों नहीं उगाया? इसका कारण प्रभु ने जल नहीं बरसाया और वो हुआ नहीं था। और प्रभु ने जल क्यों नहीं बरसाया था? इसका कारण नीचे दिया है, क्योंकि पृथ्वी में कोई मनुष्य नहीं था, है ना। और सीधा से शब्द में कहने से, अगर परमेश्वर उन चीजों को उगाता भी, परमेश्वर अगर वह उस आकाश पृथ्वी सब कुछ बनाने के बाद में उस पृथ्वी पर अदन का बगीचा लगाने के बाद में सब कुछ कर देता, वहाँ पर हरा भरा कर देता, वहाँ पर देखरेख करने वाला होना चाहिए ना, उसको संभालने वाला होना चाहिए, उसमें खेती बाड़ी करने वाला, उसका जतन करने वाला, उसको रक्षा करने वाला, उसमें खनजोत करने वाला, उसमें मल जल करने वाला तो कोई होना चाहिए ना, तो नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने क्या वहाँ पर उन चीज़ों को, उन वृक्षों को या पेड़ हो पौधे हो वो सबको नहीं उगाया था। क्यों? अगर मनुष्य बिना अगर वो प्रभु कर देता तो वो क्या है, व्यर्थ हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता था, उसका कोई मूल्य नहीं होता रहा, है ना, वो व्यर्थ हो जाता रहा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, वो सब नहीं किया था। और क्या है, जब हम देखते हैं प्रभु ने नीचे मनुष्य की सृष्टि की, मनुष्य को सृष्टि करने के बाद में सब वहाँ पर हरियाली हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद में अदन का बगीचा लगाया गया। फिर परमेश्वर ने आदम को लेकर उस अदन के बगीचा में वहाँ पर रख दिया है और कहा इसमें जो है सब कुछ तुम खा सकते हो, जो भले बुरे ज्ञान का जो वृक्ष देता है, जो फल है उसको मत खाना और यहाँ पर रह सकते हो बोल के वह अदन के बगीचा में उसको लेके वहाँ पर रख दिया। हमको ऐसा वृत्तांत यहाँ पर मिलता है। और वहाँ पर जो बीच में जो फल है भले बुरे का ज्ञान देता है उसको मत खाना, अगर जिस दिन अगर तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे, ऐसा बोल के प्रभु ने यहाँ पर 17 में इस प्रकार से आज का खंड जो समाप्त होता है ना। तो पहला जो बात है यहाँ पर है, परमेश्वर उन चीजों को कभी नहीं करेगा जिसको करने के बाद में, जिसको उगाने के बाद में उसका कोई मूल्य न हो। कि परमेश्वर यहाँ पर उन सारी हरियाली को, उन सारी पेड़ों को, पौधों को, वृक्ष को उन्होंने नहीं उगाया नहीं। और इसका कारण क्या है, मनुष्य नहीं था। मनुष्य उसको देख रेख करने के लिए, उसको संभालने के लिए, अगर मनुष्य के बिना अगर वो चीज देता, वो कर देता, वो सब उगा देता तो उसका कोई मूल्य नहीं होता, है ना। हमारे जिंदगी में परमेश्वर ठीक इसी प्रकार से काम करता है, ठीक इसी प्रकार से कई सारी चीजें हमारे जिंदगी में प्रभु नहीं उगाता है, हमारे फैमिली में नहीं उगाता है परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जानता है अगर मैं इनके परिवार में ये उगा देता हूं, इनके फैमिली में, इनके जीवन में, इनके कलीसिया में, इनके समाज में अगर मैं इसको उपजा देता हूं तो ये तो इसको संभालने वाला नहीं है, है ना। कई बार परमेश्वर अगर किसी चीज को देना चाहता है हमारे जीवन में ना, किसी चीज का निर्माण करना चाहता है, किसी चीज को सृष्टि करना चाहता है, कुछ हमें सीधा शब्द में कहने से, प्रभु अगर कोई चीज को हमारे जीवन में देना चाहता है, उगाना चाहता है, तो पहले उसके बाद में उसको देखरेख करने वाला, उसको संभालने वाला कोई है या नहीं, फैमिली में, कलीसिया में है या नहीं, उसको रक्षा करने वाला। जब मैं इसको दूं तो इस परिवार में उसका मूल्य क्या होगा, उस चीज का महत्व क्या होगा। अगर मैं इसको देने के बाद में इसका कोई महत्व नहीं है,
इसको देखरेख करने वाला, इसको संभालने वाला कोई मनुष्य नहीं है, तो ये मेरा देना इनके लिए व्यर्थ होगा और उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। ये परमेश्वर का एक सिद्धांत है ना। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, प्रभु मेरे जिंदगी में ये हो, मेरे परिवार में ये हो, मेरे जीवन में ये हो, मेरे कलीसिया में ये हो, हमारा, तो प्रभु तो देना चाहता है, लेकिन प्रभु को पता है कि अगर वो हमारे जीवन में उन चीजों को देता है या उन चीजों को निर्माण करता है या हमें हमारी जिंदगी में उसको उगाता है, तो ये व्यक्ति उसका क्या मूल्य, जैसे अभी उदाहरण के लिए शादी, किसी का शादी है मान लीजिए, और शादी है तो मान लीजिए, अभी हमारा ही उदाहरण देंगे, है ना, हमारा अभी किसी चर्च, किसी जगह पर हमको शादी में जाना है और हम लोग क्या बोलेंगे, अभी सलाह करेंगे, चलो भाई थोड़ा सब चर्च मिलके एक बड़ा सा गिफ्ट देंगे, है ना, एक बड़ा सा हम लोग गिफ्ट देंगे बोल के हम लोग सब सर सलाह करेंगे, और सर सलाह करने के लिए बैठेंगे तो सब लोग बोलेंगे नहीं इस बार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब मिलकर एक फ्रिज देंगे उनको, हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रिज देंगे बोल के, इस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो एक आदमी वहां पर खड़ा होकर, अरे भैया वहां पर तो लाइन ही, उसका घर में तो लाइन ही नहीं है बोलेगा, तो लाइन ही नहीं होगा तो फ्रिज का कोई मूल्य हुआ? वो ले जाके सिर्फ क्या करना है, वो क्या अलमारी बनाएगा कपड़ा सूट रखने के लिए, क्या करेगा उसको, तो लाइन से चलेगा। तो वो मंडली का जो दे के जो किया है, जो मिल के जो इतना पैसा का वो कीमती चीज को दिया, उसका क्या मूल्य हुआ? यूज हुआ उसका? नहीं हुआ। तो यही है कहानी। परमेश्वर हमारी जिंदगी में उन चीज को कभी नहीं उगाता हो जिन चीजों को देने के बाद में कोई मूल्य हमारे परिवार में, हमारे जीवन में नहीं रहता है। इसलिए परमेश्वर पहले छोटी सी चीजों को दे के देखता है हमको। एक साड़ी देगा पहले, अगर आप एक साड़ी के प्रति ईमानदार नहीं रहेगा तो परमेश्वर आपको 10 साड़ी नहीं देगा, क्योंकि आप एक साड़ी कोना में फेंकेंगे तो आपको 10 साड़ी थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्रभु देना भी चाहिए नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है कि उसको संभालने वाला वो नहीं संभालने वाला, वो कोना ही फेंक के रखेगा कुछ भी चीज हो। तो ये प्रभु का सिद्धांत है। तो परमेश्वर उन चीजों को हमारे जिंदगी में कभी नहीं उगाएगा अगर उसको देख रेख करने वाला ना हो, अगर उसको हम संभालते नहीं हो। ये पहली बात। और दूसरी बात कि हमारा जिंदगी में जो है ना परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है मतलब जीवन नहीं है, परमेश्वर नहीं है मतलब जीवन नहीं है, और जहां जीवन नहीं है वहां सिर्फ मृत्यु है। तो ये आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो जब तक परमेश्वर ने उसके नाक में जीवन का श्वास नहीं फूका तब तक वो जीवित प्राणी नहीं बना। श्वास सिर्फ मनुष्य को दिया गया है ना। श्वास मतलब क्या? परमेश्वर का आत्मा का अंश हमें मिला है। तो परमेश्वर अगर हमारे साथ नहीं है, हमारे जीवन में नहीं है, तो हमारा ये जीवन, हमारा ये शरीर कोई मूल्य नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर जीवन है और जीवन नहीं होने से क्या है, लोग मर जाता है। तो हमारे जीवन एक मरा हुआ बराबर हो जाता है ना। मैं उस कहानी को फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं। अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। एक ये वचन पढ़ा था मैंने। फिर दूसरा प्रकाशित वाक्य में कहता है, तुम खुद को कहते हो जीवित है लेकिन तुम वास्तव में है मरा हुआ, ऐसा बोल के प्रकाशित वाक्य के एक मंडली को बोला है ना, किसी मंडली को बोला है वहां पर। तू कहता तो खुद को है मैं जिंदा हूं, लेकिन तू है वास्तव में मेरी नजरों में तू मरा हुआ। तो ये क्या है कहानी? ऐसा हुआ, एक चर्च था, बहुत बड़ा चर्च, जहां पर बहुत सारा विश्वासी था। और विश्वासी कैसा था? विश्वासी बहुत बातों में अच्छा भी था। बाइबल भी लेके चलता था, पढ़ता था, है ना, और क्रिसमस भी मनाता था, ईस्टर संडे भी मनाता है, सब कुछ मतलब इस प्रकार से रीति रिवाज परब उरब जो है सब कुछ ठीक है। लेकिन वो परिवार जो है ना, वो चर्च जो है, भले ही विश्वासी हो लेकिन विश्वासी लोग बहुत कम उनका आत्मिक क्रियाकलाप के प्रति, परमेश्वर से संगति करने के प्रति, परमेश्वर का वचन सुनाने के प्रति, उपवास में बैठने के प्रति, परमेश्वर के वचन का दैनिक अध्ययन, दैनिक प्रार्थना, इन सारी जो आत्मिक जो बातें हैं उस कलीसिया के विश्वासी की जिंदगी में बहुत कम था।
तो बहुत सारा पास्टर लोग आए गए, बहुत सारे लोग आए, देखा नहीं या तो बहुत ये क्या जंग लग गया है ना, चीते लागे बने। तो जब एक बोल्ट के साथ में एक नट जब जंग लग जाता है, मुश्किल हो जाता है खोलने के लिए। तो कलीसिया उस अवस्था में पहुंच चुका था। तो बहुत सारे पास्टर लोग आए, फिर 2 दिन रहा, नहीं ये तो होने वाला नहीं है बोल के वो लोग चला जाता। बहुत कोशिश किया, हो नहीं रहा। तो अंत में उसके जो कार्यालय है, उस कार्यालय के द्वारा एक पास्टर को उस चर्च में भेजा। तो पास्टर जब आके देखता है तो जहाँ पर मृत्यु होता है वहाँ पर तो सब लोग जाता है, जहाँ पर शादी होता है वहाँ तो सब लोग जाता है, क्रिसमस बोलने भी सब लोग जाता है, ईस्टर संडे बोलने से सब लोग जाता है, पिकनिक बोलने से सब लोग जाता है, भोजन बोलने से सब लोग आता है, ऐसा। लेकिन पास्टर जब प्रार्थना में बुलाता है नहीं आता है, प्रचार में चलो बोलता है नहीं आता है, बाइबल का पद याद करो बोलता है नहीं आता है। मतलब आत्मिक क्रियाकलाप उस चर्च में नहीं था। विश्वासी तो था, संगति में कभी आता है, खुशी मन लगा आया नहीं, इस प्रकार के वो चर्च था। तो पास्टर जी जब वहाँ पर जाके जब देखा तो वहाँ का अवस्था देख के पास्टर को बहुत दुख हुआ। रविवार के दिन में गिने चुने और रजिस्टर में देखने से तो 100 150 बहुत सारे लोग था। लेकिन सेवा में होने से तो 1 2 3 ऐसे कहाँ का, कभी तो पास्टर का ही परिवार सिर्फ होता था, ऐसा अवस्था है ना। और बाकी बात जो है अन्य क्रियाकलापों में सही था। तो पास्टर जी को बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने बहुत प्रार्थना किया प्रभु। तो प्रभु ने उसको क्या है कुछ आइडिया दिया। पास्टर जी ने क्या किया, सूचना सुना दिया कि चर्च में एक विश्वासी मर गया बोल के, चर्च में एक विश्वासी मर गया बोल के सूचना कर दिया। तो हमको तो पता है जहाँ पर मृत्यु होता है, जहाँ पर शादी होता है, जहाँ पर भोज होता है, जहाँ क्रिसमस होता है, वहाँ तो सब लोग पहुँचता है, नहीं आने वाले लोग भी आता है। इसलिए साल में एक बार विश्वासी बोलता है, कभी है 1 साल विश्वासी, 1 महीने विश्वासी, ऐसा बोलता है ना, किसी किसी का नाम पड़ता है। तो अब बोल दिया तो सब लोग काम धंधा छोड़ के सब चर्च में आ गया, सब विश्वासी लोग। क्योंकि अब विश्वासी लोग भी कंफ्यूज है, अब कौन मर गया पता भी नहीं है। तो देखा तो पास्टर जी इधर में आगे 2 चेयर में कॉफिन बॉक्स बनाया, उसने कॉफिन बॉक्स बना के वो चेयर में डाल के पास्टर जी उसके सामने में चेयर में बैठा हुआ है। तो सब लोग आस्ते आस्ते विश्वासी लोग आया, फिर बैठने लगा। सब लोग बैठते सब लोग बिठाए, बैठते गए। लेकिन सब अभी तक उसको पता नहीं कि कौन मर गया है, कॉफिन में कौन है उधर में पता नहीं है ना। तो सब लोग देखना चाहता था, आखिर मर क्यों गया, हमको पता नहीं है चर्च में कौन मर गया बोल के सबका एक मन में जिज्ञासा है जानने के लिए। तो सब विश्वासी लोग आ गया। तो पास्टर जी ने बोला आप लोग को शायद आप लोग को मन में प्रश्न होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कौन मर गया, हाँ तो अभी आप लोग को मैं देखने के लिए मौका दूंगा बोल के सब लोग लाइन में बिठाया। तो साहब लोग बोला तो आप लोग लाइन में सब लोग एक मत साथ मत आइए, प्रॉब्लम होगा देखने के लिए, आप लोग लाइन में एक एक करके आइए बोल के इधर में लाइन लगा के वो कॉफिन बॉक्स वहाँ रखा है, पास जो साइड हो गया, तो आप लोग इधर से आइए और देखिए, फिर इधर से निकल के जाइए, फिर बैठिए बोल के बोला। तो एक एक विश्वासी जो है आने के लिए शुरू किया। तो ऐसा देखता है तो चुपचाप होकर निकल जाता है, फिर ऐसा देखता है फिर चुपचाप होकर निकल जाता है। तो कॉफिन में आकर कौन था, तो वास्तव में वहां पर कोई भी नहीं था। पास्टर जी ने वहां पर आईना रख दिया था, आईना। तो जो देखता उसी का चेहरा देखता ना। तो वास्तव में वो विश्वासी, हर विश्वासी जो देखता था वो मर गया था वास्तव में, दूसरा कोई नहीं था। उधर में कॉफिन बॉक्स में आईना था, आईना रख दिया। तो ऐसा देखता है आईना में, अपना चेहरा देखता है, इसका मतलब क्या है, वो खुद मर गया। दूसरा आता है फिर ऐसे देखता है, फिर आईना में अपना चेहरा देखता है, कौन मर गया, खुद मर गया। तो पास्टर जी ने क्या बोला, ये कोई नहीं मरा, जो लोग आपका जो आईना में आपका चेहरा दिखाई दे ना वही लोग मरा है बोल के बोला। तो उसके बाद में वो कहानी में बताया गया किस प्रकार से मंडली में बहुत बड़ा जागृति आया बोल के बोल रहा था। तो मैं कहानी अब क्यों बता रहा हूँ, कई बार हम लोग दिखने में जिंदा हो सकते हैं, आदम दिखने में अब पूरा मनुष्य हो गया, लेकिन जब तक परमेश्वर की श्वास उसकी जिंदगी में नहीं आया वो मरा हुआ है। हमारा जिंदगी में जीवन का बहुत बड़ा मायने रखता है। और मंडली को कहा तू कहता तो है जिंदा लेकिन तू है मरा हुआ, इसलिए तू अपने आप को जांच ले, ऐसे वचन में कहता है ना। अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ने से बहुत लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तो क्या है, आज परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम, भले ही हम सब बोलते हैं, हंसते हैं, चलते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अगर हम परमेश्वर के क्रियाकलाप, अगर हम परमेश्वर की बातों में हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं तो हम उसके दृष्टि में मरा हुआ है। तो ये बातें यहाँ पर एक बात है,
पहली बात क्या है? पहली बात, प्रभु हमारी ज़िंदगी में अगर हम उसकी मान्य उसके दिए हुए चीज़ों को हम मान्यता नहीं देते तो प्रभु कभी हमारी ज़िंदगी में, हमारे परिवार में नई चीज़ों को नहीं उगाएगा। दूसरी बात है हमारे ज़िंदगी में जीवन का बहुत ही बड़ा मायना है, बहुत बड़ा मतलब होता है। परमेश्वर अगर हमारे जीवन में नहीं है तो नहीं है, कुछ भी नहीं है बोल के हमको समझना चाहिए। तीसरी बात, यहाँ पर 6 बातें, लेकिन मैं 3 बातें सिर्फ आज बताऊंगा। यहाँ पर तीसरी बात है, परमेश्वर ने, यहाँ पर लिखा है 9 पद में, और जब परमेश्वर ने आदम को सृष्टि की और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर 8 से और अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर, जिनके फल खाने में अच्छे हैं, उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। आदम को बनाया, फिर सब उगाया उसने, है ना, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि हाँ, अब लगाने से अब आदम उसको देख रेख करेगा, अब इसको मल जल करने वाला कोई होगा, तब उसके बाद में उगाया। जब पता चलेगा प्रभु को कि हाँ, ये मेरी चीज़ों को संभालेगा, मेरे दिए हुए चीज़ों को मतलब रखेगा, मूल्य देगा, तब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में देता है। और यहाँ पर दूसरी बात बताया मैंने आपको। तीसरी बात अब यहाँ पर यह है, परमेश्वर ने उसको ले जाके क्या, अदन के बगीचा में रखा। अदन का बगीचा में सब कुछ रख दिया, सब कुछ खाने के लिए, उसको घूमने के लिए, फिरने के लिए, सुंदर सुंदर सब कुछ है वहाँ पर, है ना। लेकिन वहाँ पर क्या है, एक जीवन का वृक्ष है और एक भले या बुरे का ज्ञान देने वाले वृक्ष। यहाँ पर 2 यहाँ पर लगाया है। क्या है? एक है जीवन के वृक्ष और दूसरे हैं भले या बुरे के ज्ञान देने का वृक्ष। और प्रभु ने बोला जीवन के वृक्ष के फल तो तुम मत खाओ, ऐसा नहीं बोला, लेकिन क्या बोला, जीवन के जो भले या बुरे का जो ज्ञान मिलता है ना, उसका फल तुम कभी मत खाना। जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। और परमेश्वर ने उसको उस अदन के बगीचा में लगा दिया। कभी कभी हमारे मन में ऐसा प्रश्न आता है, परमेश्वर ने गलती किया जैसा लगता है हम लोग को। कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं, माँ लोग कभी कभी क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं घर में, और कभी कभी रोटी पका के, तावा तो गर्मी होता है ना, गर्म, तो उसको क्या करता है, उसको कभी कभी ऊपर नहीं रख के कभी कभी इधर ज़मीन में ही रख देता है। तो बच्चे लोग क्या है, छोटे छोटे बच्चे लोग ऐसे 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 चलते चलते उस तावा में कभी कभी हाथ रख देता है। अब वो तावा तो इतना गर्मी होता है, तो छोटा बच्चा का हाथ कैसा होता है ना, बहुत ये, तो क्या है, वो हाथ जल जाता है ना, तो उसके कारण से घर में झगड़ा हो जाता है ना। सासू बोहरिया के बीच में, हाँ, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है। तुम जब इसको बनाने के बाद तुमको ऊपर रखना चाहिए था ना, यहाँ क्यों रखा, तुमको नहीं पता क्या, यहाँ रखने से बच्चा लोग आके जलेगा बोल के। तो कभी कभी हम परमेश्वर के विषय में वैसे ही सोचते हैं। परमेश्वर ने उस भले या बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष है उसको रखा ही क्यों? अगर नहीं रखता तो आदमी तोड़ के नहीं खाता, तोड़ के नहीं खाता तो पापी नहीं होता, है ना। तो परमेश्वर ने रखा ही क्यों? नहीं रखने से होता रहा, तो परमेश्वर ने ही कुछ रखा, तो फिर गलती किया तो फिर अब सजा देता है बोल के। कभी कभी हमारे मन में परमेश्वर भी कहीं कहीं गलती करने वाला है, कहीं कहीं उसने भी चूक किया जैसा हमको हो सकता है, लेकिन परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है। परमेश्वर एक आज्ञा को देता है हमारे जिंदगी में, वो आज्ञा को देता है, एक मापदंड होता है ना। इसलिए प्रभु ने क्या बोला, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज्ञा एक कानून है, कानून बिना न तो परिवार चलता है, न तो देश चलता है, न कलीसिया चलता है। तो परमेश्वर ने क्या है, मनुष्य को एक कानून दिया, एक आज्ञा दिया कि तुम सब खा लो, है ना, सब खा लो, लेकिन वो जो पेड़ है, भला या बुरा जो वृक्ष है, उसका फल तुम कभी मत खाना बोल के एक आज्ञा दिया था, है ना। लेकिन क्या किया मनुष्य ने, उसी को तोड़ के, और जो कुछ मत करो बोलेगा वही तो करता है ना, मत देखो बोलेगा वही देखता है। हमको लगता है कि अगर उस जगह में परमेश्वर ने उसको बोला होता कि तुम वो पेड़ का फल को नहीं, लेकिन सब पेड़ में चढ़ो, ये पेड़ में मत चढ़ो बोल के बोलने से उसी पेड़ में चढ़ता रहा शायद आदम, है ना। तो मनुष्य वैसे ही है,
4 खोला है, 4 खोला में 3 खोला में नहाओ, एक में मत नहाओ, बोले उसी में नहाता वो। तो ऐसा ये क्या है, ऐसा कर सकता था। तो परमेश्वर ने क्या गलती किया? नहीं, परमेश्वर आज्ञा देता है हमारे जीवन में, और आज्ञा हमारी जिंदगी मापदंड है ना। तो ये आज्ञा क्या था? वो आज्ञा जो था कि वो फल मत खाना, जो भले या बुरे का जो वृक्ष का जो फल है उसको मत खाना, जिस दिन तुम खाओगे मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने एक और बात यहां पर हमको दिया है। परमेश्वर ने वो दोनों जो पेड़ है ना, वो दोनों पेड़, जीवन का पेड़, भले बुरे का जो ज्ञान देने वाला जो पेड़ है, इस पेड़ को अदन का बगीचा के कोना में, इधर कोना में उधर कोना में नहीं लगाया, अदन का बगीचा के बीच में दे दिया उसको। कहां पर दे दिया? अदन का बगीचा के बीच में। यहां पर लिखा है ना, यहां पर देखिए, उगाए वाटिका के बीच में, वाटिका के बीच में, वाटिका के किनारे में नहीं, है ना। अभी इधर में, अभी यहां पर एक टीक का रुख है, ये टीक का रुख को कोई देखता नहीं है, लेकिन ये टीक अभी उधर बीच में ले जाके रखिए तो दिखेगा ना, सब लोग देखेगा, सब लोग बोलेगा अरे कैसे, कहाँ बीच में डाल दिया? नहीं बोलेगा, सब लोग बोले, कई लोग बोलेगा काट दीजिए बोलेगा। और क्यों? क्योंकि वो सब लोगों को दिखाई देता है। तो परमेश्वर ने ये जो भले और बुरे का जो ज्ञान देने वाला वृक्ष और जीवन का वृक्ष अदन का वाटिका के बीच में लगाया, और जो चीज बीच में रहता है हमेशा उसको दिखाई देता है, हमेशा लोगों को नजर उस पर पड़ता है। हमेशा बीच में जो चीज है सभी लोग, कभी इधर करने से भी उसी को दिखाई देता है, इधर जाओ उसी को दिखाई देता है, दूर से देखने से उसी को दिखाई देता है, नजदीक देखने से उसी को, क्योंकि बीच में है ना, है बीच में है ना। अभी उधर में जाके इसको ये बिनी क्या उधर में बीच में बैठेगा तो सब लोग बार बार नहीं देखेगा उसको, देखेगा सब लोग ये कहाँ बीच में आके बैठा, या तो कोई बाहर से अचानक आके उधर में आके नहीं बैठ के इधर बीच में बैठेगा तो लोग बोलेगा बीच में आके क्यों बैठा। बीच में जो चीज होता है सबको दिखाई देता है और बार बार दिखाई देता है। और ये जो अदन के बगीचा में जो बीच में जो रखा है वो क्या है? अब हमको लगता है शायद आदम ऐसे घूमता रहा, उसी को देखता रहा, फिर इधर से जाता हवा उधर उसी को देखता रहा। तो ऐसा क्योंकि वो बीच में है ना वो वृक्ष, और अंत में शैतान ने उसी को आधार बनाया, उसी को आधार बना के, अच्छी चीजों का आधार नहीं बनाया परंतु बुरी चीजों का आधार बना के मनुष्य को पाप में गिराया, मनुष्य को पापी बनाया। परमेश्वर ने आज हमको भी अदन के बाग में रखा है। वो अदन का बाग कहाँ है? आपका परिवार है, आपका कलीसिया है, आपका गांव है, आपका समाज है, वो अदन का बाग है। वहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है। और इस समाज रूपी बाग में, इस परिवार रूपी बगीचा में, इस कलीसिया रूपी बगीचा में बीच में कुछ ऐसे चीज हो सकता है आपकी मेरी जिंदगी में जो हमेशा हम लोग देखते हैं, उसके साथ में हमेशा हमारा भिड़ंत होता है, और वही चीज को कभी कभी शैतान आधार बना के हम पर आक्रमण करता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में बीच में कुछ ना कुछ है। पौल की जिंदगी में भी था, वो आंख का वो जो है उसके लिए परेशानी का कारण था। आज हमारे बीच में जो हर बार हम देखते हैं, हर बार हमारे आगे आता है, जो हम नहीं देखना चाहते, जो हम नहीं करना चाहते, वो बार बार हमारे जिंदगी में वो दिखाई देता है। तो आदम और हवा को क्या करना चाहिए था? उसको अनदेखा करके चलते रहना चाहिए था, बाग में और जगह टहलना चाहिए था, और जगह में जाना चाहिए थे, लेकिन वो बीच में ऐसी जगह है जहाँ पर बार बार दिखाई देता है, उस जगह में, वैसा जगह में प्रभु ने लगाया, और अंत में उसी को आधार बना के शैतान ने इनको परमेश्वर से अलग किया। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया? वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला गया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिए जाते हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला जाता है ना, तो भगोड़ा का समान कैन जब परमेश्वर की उपस्थिति निकले, लिखा है कैन परमेश्वर की उपस्थिति से निकल गया, तब वो भगोड़ा हो गया। कभी यहाँ कभी वहाँ पगला के समान भटकते रहता है, जिंदगी वो हो जाता है।
है ना। जिंदगी बर्बाद हो जाता है जब कोई परमेश्वर की उपस्थिति से निकल जाता है। तो ये जो तीसरी बातें मैं आपको मैंने आपको बताया। तो क्या है यहाँ पर, जब उन्होंने वो किया तो क्या है, परमेश्वर ने उसको निकाल दिया वहाँ पर। उसके बाद उतना ही हुआ नहीं, पृथ्वी श्रापित हुआ, है ना। उस दिन हम लोग सेवा से आ रहे थे तो मैं बोल रहा था, जो रक्सी ज़्यादा पीता है ना, उनको देखिए तो वो जल्दी बीमार नहीं होता है, लेकिन बीमार होने से वो लोग फिर एक बार में वो चला ही जाता है, ज़्यादा होने वाला है ना। लेकिन हतपत वो लोग बीमार नहीं होता है, गिरता है तो उठेगा ही नहीं, वो एक बार होने से वो छुट्टी, है ना, साल छुट्टी ना क्या छुट्टी, खत्म। तो क्या है, ये दारू पीने वाला लेकिन हतपत बीमार नहीं होता है, क्योंकि अल्कोहल जो है ना वो शरीर में ऐसा कहता है डॉक्टर लोग भी, आप थोड़ा थोड़ा लीजिए तो आपका शरीर में अच्छा। तो उस दिन हम लोग कहीं से सेवा से आ रहे थे, तो उधर से विदेश से आता है थोड़ा थोड़ा उन लोग का, आप थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा ना, क्या जैसे मैं ऐसे हम लोग मजा करते आ रहे थे ना। क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु में दाखरस बनाया, और पौलुस ने भी क्या बोला, तीमोथी को बोला थोड़ा थोड़ा पियो। फिर उस लिखा है दाखरस के ज़्यादा पीने वाले न बोलो, इसको मैं थोड़ा पियो, ज़्यादा ना पियो, थोड़ा पियो। तो ये जो है कई सारे इन सारे पदों को दिखाता है वो लोग, पीने वाला है ना, पीने वाला का 1000 बहाना होता है, तो दिखाता है वो सब, ये ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर उसका उत्तर एक है, परमेश्वर बुरी चीज़ों को परमेश्वर के द्वारा नहीं बनाया गया है ना। जब आदम हवा ने जब पाप किया तो यहाँ पर एक जगह लिखा है, क्या लिखा है, जब हम 3 में 17 पद से नीचे पढ़ेंगे, 18 पद में पढ़िए, और वह अर्थात पृथ्वी तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। उसका उत्तर यहाँ पर है, परमेश्वर, कई सारे लोग बोलते हैं खैने का पत्ता भी प्रभु ने बनाया था, भांग का पेड़ भी प्रभु ने बनाया, गांजा का पेड़ भी प्रभु ने बनाया, क्यों ना खाएं फिर। ये प्रभु ने नहीं बनाया है, ये आदम हवा के पाप करने के बाद पृथ्वी में उगाया गया है। ये ऊंट कटारे मतलब क्या है, यही चीज है। ऊंट कटारे का मतलब क्या है, यही है, गांजा का पेड़, भांग का पेड़, खैने का पेड़, ये जो है ऊंट कटारे हैं। ये आदम हवा के पाप करने के बाद ये उगने के लिए आरंभ किया, पहले नहीं था ये। लेकिन क्या बोला, जब आदम हवा ने पाप किया तब प्रभु ने बोला पृथ्वी तेरे कारण, भूमि तेरे कारण श्रापित है, और भूमि तेरे लिए क्या उगाएगा, ऊंट कटारे उगाएगा। जंगल उंगल तो है ही वो, तो जो बिना काम, उसका कोई ये नहीं है, प्रभु ने उसको नहीं किया था। लेकिन जब पाप किया तो ये सब सारे चीज़ें, है ना, इसलिए हमको ये सारे चीज़ें प्रभु ने बनाया, इसलिए हमको सेवन नहीं करना है, ऐसा सोच के। बाइबल में हर प्रश्न का उत्तर है ना। तो मैंने आपको 3 बातें बताया, परमेश्वर उन चीज़ों को कभी नहीं देगा हमें, हमारे ज़िंदगी में कभी नहीं उगाएगा जिन चीज़ों के विषय में हम पाने के बाद में महत्व नहीं देंगे। दूसरी बात है, परमेश्वर जीवन रूपी परमेश्वर हमारे जीवन में होना है, नहीं तो हम भले ही जिंदा देखें लेकिन हम लोग मरे हुए अवस्था में रहेंगे। और तीसरी बात मैंने आपको बताया, हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसे बीच में होगा जो हमको बार बार दिखाई देता है, उसको नज़रअंदाज करना है, उससे दूर रहना है, उससे हट के रहना है ना, नहीं तो उसी को आधार बना सकता है शैतान। सो प्रभु आज की छोटी सी